अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर वीवर्स। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाले एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है महापारा बहुत ही मुश्किलात से गुजर रही है। एक तरफ तो रायत था और दूसरी तरफ अब ये सालार। रायत तो उसको धोखा ही दे गया, सालार वो भी चला गया है महापारा को छोड़कर। महापारा बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिसके बाद दिखाया जाएगा महापारा को दिन रात बातें सुनने को मिलती हैं और महापारा की दादी भी बहुत रो रही है कि अब क्या होगा, अब हम लोग किधर जाएंगे। महापारा सालार से कॉल पर बात करती है और उसको कहती है कि तुमने जो भी बात सुनी थी वो आधी थी, वो पूरी बात नहीं थी। जिस पर सालार कहता है मैं कैसे इस बात का यकीन कर लूँ कि वो आधी बात थी, पूरी बात नहीं थी। तुमने सबके सामने खुद इस बात का इकरार किया है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया है अपने मतलब के लिए, और साथ ही साथ तुमने ये भी कहा कि तुम अपने मालिक के बेटे के साथ पकड़ी गई थी और उसके बाद ही उन्होंने तुम्हें घर से निकाला। तुमने इस बात का भी एतराफ़ किया कि तुम्हारा बाप तुम्हारी ही वजह से मरा है, और अब तुम क्या कहना चाहती हो और क्या नामुकम्मल है। सब कुछ बातों का एतराफ़ तो तुम खुद कर चुकी हो और अभी भी तुम कह रही हो कि अभी भी तुमने पूरी बात नहीं सुनी। क्या करती हो तुम महापारा? तुम इतना सब कुछ करके भी कैसे इतना झूठ बोल लेती हो? इतना मुतमईन किस तरह हो, मुझे बताओ ज़रा। महापारा मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम किस किस का इस्तेमाल करोगी और किस किस को तुम। महापारा बहुत रोती है, बहुत रोती है। सालार को अपनी बेगुनाही का सबूत दिलाने की कोशिश करती है लेकिन सालार नहीं सुनता। वो महापारा की एक बात सुनने को तैयार नहीं है। सालार भी उधर इस्लामाबाद में बैठा हुआ खुश नहीं है। उसको भी दिन रात महापारा का ही ख्याल आता है। कभी उसको लगता है कि उसने महापारा के साथ गलत किया है अपनी माँ की बातों में आकर, और कभी उसको लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वो जानता है कि महापारा उसको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। वो पहले भी बहुत से मर्दों को इस्तेमाल कर चुकी है और अपनी हवस, अपना लालच पूरा करने के लिए। महापारा तुम और किस हद तक गिरोगी? ये सब बातें सालार सोच रहा होता है महापारा के लिए, और फिर कहता है खैर जो भी है ठीक है, अच्छा हुआ मैंने महापारा से शादी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मंगनी ही थी, और उसको मैं एक बुरा ख्वाब देखकर, बुरा ख्वाब समझकर भुला दूंगा। जिसके बाद अब दिखाया जाता है सुहेल जो कि बाप बनने वाला है। वो बहुत खुश है इस बात से कि वो बाप बनने वाला है। हाजरा भी बहुत खुश है और वो दोनों मिलकर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुहेल जिसको बेटा चाहिए, लेकिन हाजरा उसको ऐसा लगता है कि अगर कहीं हो गई तो ये लोग मुझे घर से ना निकाल दें। और हाजरा की सास भी हर वक्त पोता पोता करती रहती है और हाजरा अब इस बात की टेंशन में है कि आखिर क्या होगा। वो अपनी माँ से इस बात के बारे में बात करती है। उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम फिक्र ना करो, अगर बेटी भी हो गई तो वो उन लोगों को तब भी कबूल करना ही होगा, आखिर को वो उनकी अपनी औलाद होगी। इस तरह किस तरह वो तुम्हारे साथ कर सकते हैं। वो हाजरा को समझाती है, लेकिन हाजरा के तो घर पर हर वक्त बेटे बेटे की रट लगी हुई है। वो ये सुनकर तंग आ चुकी है और वो इंतहाई डिप्रेशन में जा चुकी है। हाजरा को अब समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है। अब ये सारी बात, सारी सिचुएशन देखकर सुहेल और उसकी माँ परेशान हो गए हैं कि आखिर हाजरा को हो क्या गया है। वो इस तरह तो नहीं बिहेव करती थी सबके साथ। वो लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि इनको शदीद डिप्रेशन हो गया है किस चीज़ का। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ज़रूर आप लोग इनसे कुछ ऐसी बात करते हैं जिस बात का गहरा असर उनके दिमाग पर पड़ गया है। ये बात सुनकर अब सुहेल और उसकी माँ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो लोग हाजरा से पूछते हैं और हाजरा कहती है कि बेटा नहीं होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, और फिर कहती है नहीं बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए। सुहेल और उसकी माँ को बेटा चाहिए, अगर बेटी हो गई तो पता नहीं ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। इस तरह की अजीब अजीब बातें हाजरा करना शुरू हो जाती है और डॉक्टर ये देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इन लोगों को बेटी नहीं बेटा चाहिए। और वो लोग सुहेल और उसकी माँ से डॉक्टर बहुत डांटता है और उनसे कहता है कि आप किस तरह की बातें करते हैं, इतने पढ़े लिखे होकर, इतने मॉडर्न ज़माने में रहकर आप कह रही हैं इससे कि बेटी नहीं होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में होता है, ये कोई इंसान के हाथ में तो नहीं है, या आपके बेटे या आपकी बहू के हाथ में तो नहीं है। किस तरह की बातें कर रही हैं आप?
और आपकी इन बातों की वजह से देखें उनका ज़हनी तवाज़ुन किस तरह से बिगड़ गया है, कितना शदीद डिप्रेशन में चली गई हैं वो। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आपके यहाँ अगर दोनों बेटों की बजाय बेटी हो जाती तो फिर आप क्या कर लेती? आप तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो आपको शायद इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर सुहेल को भी एहसास होता है और साथ ही साथ उसकी माँ को भी। वो लोग हाजरा को घर लेकर जाते हैं, उसका प्रॉपर इलाज चलता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने की पूरी कोशिश करती है। हाजरा अब काफ़ी हद तक ठीक होती जा रही है, जिसके बाद दिखाया जाएगा कि महापारा को सलार ने वापस आकर घर से निकाल दिया है। महापारा और उसकी दादी दोनों ही दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन अब एक हॉस्टल में दोनों को जगह मिल गई है और दोनों अब उस हॉस्टल में रह रही हैं। महापारा एक स्कूल में बहुत अच्छी सी जॉब कर रही है, साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर लेती है। महापारा अच्छा खासा कमा लेती है, उसकी दादी बहुत खुश है उससे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं कि एक दिन महापारा जा रही होती है कि रास्ते में उसको सुहेल मिलता है और सुहेल दोबारा महापारा के पीछे लग जाता है। वो महापारा से कहता है कि तुम तो मर गई थी, जिस पर महापारा कहती है जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए आप लोगों की नज़रों में मैं मर गई हूँ, उसकी अलग बात है। सुहेल घर जाता है तो दोबारा से हाजरा पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। बहुत चिल्लाता है हाजरा पर, बहुत चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम मुझे बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था और महापारा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जिस पर हाजरा कहती है क्या हुआ है, वो तो मर चुकी है, उसकी जान छोड़ दें। जिस पर सुहेल कहता है वो नहीं मरी, तुमने झूठ बोला था मुझसे, मैंने खुद उसको देखा है। और हाजरा कहती है हाँ वो नहीं मरी, मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि आपके दिल से वो निकल जाए। और यही सारी चीखों पुकार पीछे से सुन रहा होता है रायत भी और उसकी माँ भी। वो सुनकर तो जैसे उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि महापारा और उसकी दादी जिंदा हैं, तो हाजरा ने हमसे झूठ बोला। ये सुनकर अब रायत कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे बताओ। हाजरा चिल्लाती है कि इसी वजह से। अब सुहेल हाजरा को बहुत मारता है, वहीं पर रायत भी खड़ा होता है। रायत उन दोनों के बीच में नहीं आता और उसकी माँ आ जाती है उसको छुड़वाने के लिए, लेकिन हाजरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो लोग जल्दी से हाजरा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो हाजरा जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही है, वो अपनी सास से कहती है कि मुझे रायत से कुछ बात करनी है। रायत को बुलाती है और रायत आता है तो कहता है कि आप ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। जिस पर हाजरा कहती है मुझे तुमसे एक बात करनी थी और तुम्हें एक बात बतानी थी। रायत कहता है जी बताएं। जिस पर हाजरा बताती है कि महापारा का कोई कसूर नहीं था, वो बेगुनाह थी। उस दिन सुहेल ने उसको खुद बुलाया था अपने रूम में। महापारा तो नहीं जाना चाहती थी और मैं सब जानती थी कि महापारा इस जगह पर जा रही है, मेरे रूम में जा रही है, लेकिन मैंने फिर भी सुहेल का साथ दिया और महापारा को झूठा ही साबित किया। और वो नेकलेस भी महापारा ने नहीं चुराया था, बल्कि वो सब भी हमारी चाल थी। उसके अलावा जो कुछ भी महापारा ने कहा कि आपकी माँ ने बताया है उनको, आपने कीमत लगाई है महापारा की, वो सब कुछ भी सच था। वो सब कुछ भी आपकी माँ ने खुद ही ये सारी बातें की थी और महापारा को बताई थी। रायत के ये सब कुछ सुनकर पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। इतना ही हाजरा कहती है कि वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है और रायत बगैर किसी को बुलाए कुछ किए हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़कर चला जाता है वापस, और कभी भी अपनी माँ के पास वापस नहीं आता। उनसे यही कहता है कि आप अब मेरी शक्ल देखने को तरसेंगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या सुहेल और उसकी माँ के साथ ठीक हुआ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।